जय श्री श्याम दोस्तों। देखिए, आज हम अपनी न्यू सीरीज़ ऑप्शंस की स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे हम बेसिक्स से लेके एडवांस की तरफ ऑप्शंस को सीखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपने जो इससे पहले वाली सीरीज़ देखी होगी जिसमें हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स शुरू किए, जिसमें हमने अपने पूरे टेक्निकल्स कवर किया है। और देखिए, अगर आपने टेक्निकल्स नहीं सीखे हैं, आपने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स नहीं सीखे हैं, तो आप इस सीरीज़ को मत देखिए, क्योंकि आपको ये बेनिफिट नहीं देगी। अगर आप ऑप्शंस करने हैं, अगर आपको ऑप्शंस के बारे में पढ़ना है, तो पहले आप अपनी टेक्निकल की सीरीज़ को ख़त्म कीजिए, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज़ को देखिए। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपनी सीरीज़। देखिए, ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस एक डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसकी कोई खुद की वैल्यू नहीं है कि ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस एक नाम है। ठीक है, उसकी खुद की कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक उसके साथ कोई एक एसेट क्लास नहीं लग जाती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स के साथ आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 क्या है? ये एक स्क्रिप्ट है। ठीक है, निफ्टी 50 एक स्क्रिप्ट है, लेकिन निफ्टी 50 की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई शेयर नहीं है। ठीक है, लेकिन निफ्टी 50 के अंदर 50 जो टॉप कंपनीज़ है ना, वो है। ठीक है, टॉप 50 कंपनी, जब हम टॉप 50 कंपनीज़ का जो एवरेज है, जब वो इसमें मिल जाता है तो वो निफ्टी 50 बनती है। ठीक है, तो यानी कि निफ्टी 50 की खुद की कोई वैल्यू नहीं है जब तक ये जो टॉप 50 कंपनी है वो इसमें नहीं आती। अगर इन टॉप 50 कंपनीज़ में से मोस्टली कंपनी ऊपर जा रही है तो निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगी। ठीक है, क्योंकि निफ्टी 50 किसकी वजह से चल रही है? इन टॉप 50 कंपनीज़ की परफॉर्मेंस की वजह से चल रही है। और अगर इसमें से ही मोस्टली कंपनीज़ हमें डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रही है तो हमें निफ्टी 50 भी डाउन ट्रेंड में ही दिखाई देगी। ठीक है, तो इससे क्या हमने सीखा कि जो ऑप्शंस है वो एक ऐसे डेरिवेटिव है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनकी खुद की कोई भी वैल्यू नहीं है। जो ऑप्शंस है उनकी वैल्यू अदर एसेट क्लास से डिराइव होती है। ठीक है, वो अदर एसेट क्लास पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 की खुद की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो टॉप 50 कंपनीज जो है उन्हीं की वैल्यू है इसमें। ठीक है, अब देखिए आगे, कोई भी ऑप्शंस है ना, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स में मिलते हैं। ठीक है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? जैसे कि हम कर रहे हैं निफ्टी 50 के ऑप्शंस की बात, तो वो किस तरीके से लिखा आएगा? निफ्टी 50 सबसे पहले लिखा आएगा ये एसेट क्लास। ये क्या होती है? हमारी एसेट क्लास। इसके बाद लिखा आएगा कि वो कौन से प्राइस पे चल रही है। जैसे कि 24,000 का अगर हम बात करें, 24,000 निफ्टी 50 चल रही है, तो उसका हम क्या बाय कर रहे हैं? कॉल बाय कर रहे हैं तो CE लिखा आएगा। अगर हम पुट बाय कर रहे हैं तो उसका PE लिखा आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखी आएगी डेट। जैसे कि मान लीजिए 12 नवंबर की। ठीक है, तो ऐसे करके हमें कॉन्ट्रैक्ट में डेट मिल जाती है। और ये जो डेट होती है ना, ये क्या इंडिकेट करती है? 12 नवंबर 2024। ये आज की डेट नहीं, ये एक्सपायरी की डेट होती है। ठीक है, ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इस फॉर्मेट में होते हैं कि सबसे पहले हमें एक एसेट क्लास मिल जाएगी कि निफ्टी 50 है या फिर बैंक निफ्टी है। उसके बाद उसका प्राइस मिल जाएगा कि अभी वो लगभग कौन से प्राइस पे चल रहा है। 24,000 पे है, ठीक है, 45,000 पे है निफ्टी या बैंक निफ्टी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता चल जाएगा इससे कि हमें कॉल बाय करनी है फिर हमें पुट बाय करनी है, जो भी दोनों में से एक चीज़ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होगी। और उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कब एक्सपायर होगा। ठीक है, देखिए, ऑप्शंस के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो वीकली या फिर मंथली एक्सपायर होते हैं। ठीक है, तो जो वीकली और मंथली एक्सपायर होते हैं वही डेट यहाँ पे मेंशन होती है। जैसे कि निफ्टी 50 जो है वो वीकली एक्सपायर होती है। ठीक है, और जो ये होते हैं थर्सडे को, हर थर्सडे को जो है निफ्टी 50 वीकली एक्सपायर होती है। और जो मंथली एक्सपायरी होती है ये किसकी होती है? बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी की लास्ट वेडनेसडे को। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद हम नेक्स्ट में कॉल और पुट के बारे में पढ़ेंगे, ITM OTM ATM सब के बारे में हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ऑप्शंस के बारे में। अब देखिए, आपके मन में ये भी डाउट हो रहा होगा कि ये एक्सपायरी जो मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ, एक्सपायरी, ये क्या होती है? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि ये क्या है? निफ्टी 50 24,000 CE, और यहाँ पे डेट है हमारी 14 नवंबर 24।
ठीक है। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी 50 का, ठीक है, ये कब खुलेगा, देखिए इसकी एक्सपायरी थर्सडे को होती है, ठीक है, यानी कि थर्सडे के दिन ही एक्सपायर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कब खुलेगा, इसके नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे को, ठीक है। देखिए हमारे पास कौन कौन से दिन है, फ्राइडे, सैटरडे संडे तो वैसे ऑफ रहता है, सैटरडे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। तो जब ये फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ, ठीक है, मान लेते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, 500 रुपीज़ है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा तो डायरेक्ट हमें डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। फिर ये हो गया 400, ठीक है, फिर ये हो गया 200, ठीक है। तो ऐसे आते आते थर्सडे के दिन जब ये मार्केट क्लोज होने वाली होती है 3:30 PM पे, ठीक है, तब इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे होते होते बीच में ये बढ़ेगा भी घटेगा भी, लेकिन ये आते आते क्या हो जाएगी, लास्ट टाइम पे एकदम 0 हो जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सपायरी। ये एकदम सिंपल तरीका है बिल्कुल समझने का कि एक्सपायरी क्या होती है। एक्सपायरी ये होती है कि जैसे ही एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में आया, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कब आता है, एक्सपायरी के नेक्स्ट डे। अगर हर थर्सडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है तो उसका नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे को क्या होगा, हमारा फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, उसके बाद वो मार्केट में ट्रेड होगा, ठीक है। कभी उसका प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे, रेट बढ़ जाएंगे, कभी वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे कम होते होते लेकिन हमें इतना पता है कि जो लास्ट ये जो थर्सडे है, जो उसका एक्सपायरी डे है, उस दिन जाके वो लास्ट में उसकी वैल्यू 0 होनी है, वो एक्सपायर कर जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं एक्सपायरी, ठीक है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।